तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मास्टर साहब, और आज का जो वीडियो है ये आप ही के ईमेल पे है। लगभग 100 स्टूडेंट से भी ज़्यादा लोगों ने लगातार मुझे ईमेल कर दिया कि सर आप संस्कृत में पढ़ना चाहता हूँ, 15 से 20 दिन बचा हुआ है, कुछ ऐसा सर एकदम तरकीब लगा दीजिए कि हमारा जो बोर्ड है उसमें क्या हो जाए तो एकदम गर्दा नंबर उठ जाए, यानी कि 90+ नंबर आ ही जाए। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको ऐसी स्ट्रेटजी बता देंगे, अगर उस पर आप काम करते हैं तो आपके 90+ आ जाएंगे। और स्ट्रेटजी बताने वाले से तो मुझे सख्त नफरत है जो स्ट्रेटजी बताते हैं यूट्यूब पे। कराते तो कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटजी बताते हैं। लेकिन मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा इसमें पूरा वीडियो लेक्चर है, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ है। तो इसलिए मेरे स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो जब आप स्टूडेंट संस्कृत बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे क्लास 10 का, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। सर क्वेश्चन तो मिलवे करेगा, इसमें कौन नया बात है। तो क्वेश्चन 3 टाइप का होगा, ठीक। एक आपका रचनात्मक कार्य होगा, उसके बाद एक आपका पठित होगा। कैसे कैसे तैयारी करनी है मैं सारी चीज़ आज बताने वाला हूँ। एक होगा आपका व्याकरण, ठीक है स्टूडेंट। ये 3 टॉपिक आपके पास रहेगा। तो 90 के दशक में 90s में एक गाना बहुत चलता था कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मारे हिवरा में नाचे मोर ताता थैया। तो अभी भी आपका सिचुएशन वही है कि मुझे सर अनुवाद न आए, मुझे संधि न आए, और मारे हिवरा में नाचे समास ताता थैया थैया। सर तरीका बताइए। तो स्टूडेंट देखिए, फोकस रह के जो भी हम बता रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए और काम कीजिए। बस बिना काम के नहीं होगा। ऐसे मुंह उठा के आए, स्ट्रेटजी वीडियो देख लिए, हाँ चल दिए, बिल्कुल नहीं। जो बताऊंगा वो काम कीजिएगा, आपका काम होगा, तभी होगा, ठीक। तो स्टूडेंट रचनात्मक कार्य में आप जानते हैं कि पत्र आएगा, चित्र को भी इसी में लिया जा रहा है, चित्र भी आएगा, और आपको यहाँ पे आ जाएगा एक अपठित अबोधनम, ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक एक करके रचनात्मक कार्य की बात करते हैं। तो पत्र आपके पास 5 नंबर का आएगा। लेटर की स्टूडेंट वीडियो हमने बना दी है, आप जाके लेटर की वीडियो को देख लीजिए। 5 लेटर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पत्र कंप्लीट हो जाएगा। 5 मार्क्स में आप नहीं भी स्कोर करेंगे तो भी 4 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही जाएंगे। चित्र पूरी संस्कृत की आप तैयारी कर लेते हैं हमसे, पूरी संस्कृत की तैयारी। उसके बाद आप अपने इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे कि चित्र आपका यूँ बन जाएगा। इसमें मुझे कुछ कहने के लिए ज़रूरत नहीं है। जब हमारे प्रो बैच में स्टूडेंट आते हैं तो उनका पहला सवाल ही रहता है कि सर हमसे चित्र नहीं हो पा रहा है, बताइए। मैं उनको कहता हूँ वेट करो, पहले पढ़ो, और जैसे ही उनका 3-4 टॉपिक कंप्लीट हुआ, चित्र वो अपने आप करने लगते हैं, क्योंकि उनको संस्कृत का ज्ञान हो जाता है। तो ये अपने आप हो जाएगा। उसके बाद अपठित की भी सेम कहानी है स्टूडेंट। अपठित का भी आप 5 अपठित प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अपठित में दिक्कत क्या होता है, अपठित गद्यांश जो आता है बोर्ड में 10 नंबर का, जो पहले से आप नहीं पढ़े रहते हैं, लेकिन वो रहता है जिसको आपने पहले से पढ़ा रहता है, वैसे नाम का रहता है। तो उसमें एक वाक्यन आपसे बन जाता है, पूर्ण वाक्यन बन जाता है, भाषिक कार्य में नहीं बनता है, क्रियापद, विशेषण पद, कर्तृपद, यही सब नहीं बनता है। सर इसके लिए क्या करें? तो स्टूडेंट मैं अपठित की एक वीडियो डाला हूँ, अभी नहीं आया होगा तो आगे आ जाएगा, जिसमें मैंने पूरी चीज़ बताया कि हम विशेषण को कैसे खोजेंगे, क्रिया को कैसे खोजेंगे, कर्तृपद को कैसे खोजेंगे, विपर्य यानी कि विलोम को कैसे खोजेंगे, पर्यायवाची यानी कि पर्याय शब्द को कैसे खोजेंगे, हमने पूरा बताया। और यही तो स्टूडेंट का रियल मुद्दा है, यही तो रियल प्रॉब्लम है। स्टूडेंट क्या करते हैं आप लोग कि आपने ना 7th में संस्कृत की पढ़ाई अच्छे से की, अंतिम वाला जो क्वेश्चन होता है अभ्यास का वो रट के काम हो गया एग्जाम में, ना 8 में, ना 9th में, ना 10th में, और अभी आ जाते हैं डायरेक्ट 1 महीना में कैसे तैयारी करें। तो मैं वीडियो लेक्चर बनाता हूं तो मैं ये जानता हूं कि बच्चे आएंगे, 1 महीना वाले आएंगे जिनको कुछ भी नहीं आता रहेगा। इसलिए जब मैं वीडियो लेक्चर बनाता हूँ पूरा बेसिक से आपको उठाता हूँ। आपको कुछ भी नहीं आता तब पर भी आप सीख जाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट आके स्कूल के टीचर की तरह मैं बता देता हूँ, कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं जानता हूँ कि बच्चे ने ना 7th में पढ़ाई किया, ना 8th में पढ़ाई किया, ना 9th में, ना 10th में, और डायरेक्ट आए। इसलिए जब स्टूडेंट मैं प्रो बैच में आपको पढ़ाता हूँ, पूरा बेसिक से पढ़ाता हूँ प्रो बैच में,
कि मैं जानता हूँ कि आपका पूरा प्रॉब्लम ही है। अगर मैं डायरेक्ट आके समास पढ़ा दूँ, जैसे जनरल टीचर पढ़ा रहे, स्कूल में पढ़ा रहे, आपके स्कूल में तो पढ़ा ही रहे, समास आए पढ़ाया, तत्पुरुष समास ऐसे विभक्ति चेंज होगा, अव्ययभाव ऐसे होगा, द्वंद्व हाँ समाहार द्वंद्व ऐसे होगा, बस बात खत्म। समझ में ही नहीं आया। मैं जान रहा हूँ कि हाँ बच्चों को ट्यूशन में समझ में नहीं आ रहा है, स्कूल में समझ में नहीं आ रहा है, तब तो यूट्यूब पे आ रहे हैं। यूट्यूब पे भी हम लोग का चैनल इतना ज़्यादा छोटा है कि बहुत बड़े बड़े चैनल से भी देख के आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तब तो इतना अंदर आ रहा है, मतलब उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए प्रो बैच में मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा बेसिक से पढ़ाता हूँ। जीरो लेवल स्टूडेंट मैं मान के चलता हूँ कि आप संस्कृत में आप जीरो लेवल है, और वहाँ से स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया कि मैं जान रहा हूँ बच्चों का क्या समस्या है, और मैं यूट्यूब पे भी वीडियो लेक्चर डालता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं संधि की वीडियो आपके सामने दिया, तो मैं जानता हूँ कि वो संधि डायरेक्ट आप 10th में आके पढ़ के बोर्ड में कमाल करना चाहते हैं, इसलिए मैं संधि भी पढ़ाया हूँ, पूरा बेसिक से पढ़ाया हूँ। ऐसा टीचर आपने देखा भी नहीं होगा, एक बार लेक्चर आप देख के तो आइए। तो हम लोग कहाँ पे थे? अपठित पे थे। ठीक, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा आपको बता दिया। रियल प्रॉब्लम आपका स्टूडेंट ये है कि आपने ना 7th में पढ़ाई की विभक्ति रूप का, ना शब्द रूप का पढ़ाई किया, 10th में आपको परेशानी हो रही है। मैं समझ रहा हूँ सबकी परेशानी, ठीक है, आपको काम करना है। तो अपठित में कैसे हमने चुनते हैं, भाषिक कार्य में कैसे हम विशेषण पद चुनते हैं, सब आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आप देखिए। तो स्टूडेंट अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये 4 घंटे का खेल है अपठित। 4 घंटे जो बच्चा इस अपठित को दे दिया, समझो उसका 15 नंबर आ गया। 15 में 15, माफ़ करना स्टूडेंट, ये 10 नंबर के अपठित आते हैं, और 5 नंबर के चित्र और 5 नंबर के पत्र, यानी कि कितने 20 मार्क्स आपके आ गए, गारंटेड आ गए। क्या होगा, 1 मार्क्स इधर से उधर होगा, 19 तो गारंटेड होगा, 18 तो आ जाएंगे, 9 से हाँ तो सही, इतना आ जाएगा। यही होता है रचनात्मक का स्ट्रेटजी, और इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं। बस तुम लोग इतना काम कर दो, सारे लड़का लोग का कंप्लीट हो जाएगा अपठित। ठीक, अब दूसरा आता है पठित अबोधनम, कि सर पठित अबोधनम क्या है? तो देखिए, पठित अबोधनम में आपको सेमूसी बुक पढ़ना है। कौन सा बुक पढ़ना है? सेमूसी बुक पढ़ना है। तो इसमें स्टूडेंट आपको चैप्टर पढ़ने, आपको पता ही है, कुल अब 7 चैप्टर ही पढ़ने, 7 चैप्टर, और क्योंकि और सब चैप्टर डिलीट हो चुका है, जैसे चैप्टर के नाम ही भी मैं बता देता हूँ, सूची पर्यावरणम, बुद्धि बलवती सदा। अब इस वक्त बच्चे कहेंगे सर चैप्टर नंबर जल्दी बताओ ना। चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम में क्या फ़र्क है स्टूडेंट? चैप्टर का नाम से आप नंबर खुद पता करो। सूची पर्यावरणम है, बुद्धि बलवती सदा है, जन्नी तुलबस्थला है, सुभाषितानी है, स्वार्थ प्रकृति शोभा है, विचित्र साक्षी है, सुकत्य है। इतने 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं पठित में। पूरा लेक्चर स्टूडेंट एक चैप्टर का पूरा हिंदी में मैंने बताया है, कैसे उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं वो भी बताया, क्योंकि पठित अबोधनम में 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपके सामने आएगा। वीडियो लेक्चर देखते हैं आप, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 9 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। और जब मैं स्टूडेंट वीडियो लेक्चर की बात करता हूँ कि हाँ तुम लोग जाके वीडियो लेक्चर देखो आप लोग, तो इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस लेक्चर देखने के बाद आप कितने भी बड़े टॉपर हो, कितने भी बड़े आप भूसखोल हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तब पर भी आप उस टॉपिक में महारत हासिल कर लेंगे, ये मेरा दावा है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ पठित में आपका काम हो जाएगा स्टूडेंट, इतना आप कीजिए। अब जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है व्याकरण, तो इसका थोड़ा सा अलग से हम लोग बात करते हैं। पहले इस सबको मैं रफ कर देता हूँ। अब व्याकरण की बात होगी। अब बहुत बच्चा लोग व्याकरण से ही डरता है सबसे ज़्यादा, सर व्याकरण से ही तो समस्या है सर। व्याकरण यानी कि ग्रामर। अब देखिए, ग्रामर में आपको थोड़े से टाइम देने होंगे। जितना टॉपिक रहेगा उसके एवज में, अगर सही मायने में अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो एक टॉपिक को आपको 2 घंटा देना होगा। आप लोग हलवा समझ लेते हैं, पता ना कौन यूट्यूब पे आके ऐसा अफवाह फैला देता है 5 मिनट में ये कंप्लीट, 10 मिनट में अनुवाद कंप्लीट। बुड़बक है क्या वो? ऐसा होता है? आप थोड़ा सा इमेजिन करो, ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जैसे देखिए, सबसे पहला ग्रामर में आपको टॉपिक आएगा घटिका। घटिका आएगा। घटिका स्टूडेंट 4 नंबर का आता है।
आप जाके घटिया की वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। 4 में से 4 मार्क्स आपके गारंटेड आएंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा घटिया में। आप इतना काम कीजिए। अब स्टूडेंट बताओ, यूट्यूब पे एकमात्र मैं ऐसा टीचर हूँ जो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, जो 2021 का नया सिलेबस जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था डिलीट होने के बाद, उस पर पूरा लेक्चर बनाया हूँ और वो भी बहुत अच्छे से बेसिक से बताया हूँ। वैसा कोई नहीं बताया। तो आप जाके घटिया के वीडियो लेक्चर देखो और क्वेश्चन करो, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आता है संधि। संधि के अभी वही खेल है, वीडियो है पूरा मौजूद, जाके वीडियो देखिए। उसके बाद आता है समास, वही चीज़, समास में वही चीज़। उसके बाद आता है अव्यय और प्रत्यय, सेम चीज़, अव्यय प्रत्यय। ठीक, ये 4 टॉपिक है स्टूडेंट, अव्यय प्रत्यय समास संधि घटिका व्याकरण के। अब व्याकरण के भी 2 टाइप हो जाते हैं संस्कृत बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद एक अलग से आता है वाच्य, अशुद्धि संशोधनम। ठीक, उसके बाद अनुवाद। ठीक, उसके बाद उचित अर्थ। ठीक, अब ये चारों टॉपिक अपने आप में इंटरलिंक है। इस टॉपिक को अलग से आपको करना है। वाच्य के भी वीडियो मैंने डाले हैं, अनुवाद शुरू हो चुका है, 2 लेक्चर आ चुके हैं। अनुवाद को देखना शुरू कर दीजिए, वाच्य, शुद्धि, उचित अर्थ आपका अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 टॉपिक और बच जाता है आपका प्रश्न निर्माण, वो भी मैंने करा दिए हैं। उसके बाद आता है घटनाक्रम, जो मैं करा दूंगा 1-2 दिनों में। तो स्टूडेंट इतना सब कुछ आता है। अब सर स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको अब संस्कृत में 2 घंटा आप लोग को देना है, 1.5 से 2 घंटा आप लोग दीजिए, संस्कृत आपका कंप्लीट हो जाएगा। विश्वास कीजिए स्टूडेंट, 1.5 से 2 घंटा दीजिए। आपका कोई भी टाइमिंग हो सकता है। आप काम कीजिए, आधे घंटे की आप वीडियो लेक्चर देखिए। 30 मिनट का तो वीडियो होता भी नहीं है, एक टॉपिक का 17 से 18 मिनट का होता है। नोट्स वोट्स बनाते बनाते मान लीजिए 30 मिनट लग गए या कोई कॉन्सेप्ट को दोबारा समझना पड़ा, और 1 घंटे का प्रैक्टिस कीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा मतलब हो जाएगा। और ये काम लगातार आप 20 दिन कीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना सब कुछ आप अपने से कर सकते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट बता दूं कि अगर आप पर्सनली हमसे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रो बैच में आपको पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलता है। और प्रो बैच को आप जब भी ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी तैयारी मैं उसी वक्त से स्टार्टिंग से करवाता हूँ। ये नहीं कि सर प्रो बैच तो 1 महीना पहले लॉन्च हुआ था तो क्या सर कोर्स तो कंप्लीट हो गया होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए मैं फिर से नया शेड्यूल बनाऊंगा, क्योंकि हर एक बच्चा मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शुरू में किसी ने कोर्स ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया, कल ज्वाइन करेगा। इसलिए आप जब भी कोर्स को लेते हैं मैं आपकी तैयारी उसी वक्त से स्टार्ट करा देता हूं। और स्टूडेंट विश्वास कीजिए, कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं बस आपकी संस्कृत की टेंशन उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। बस मैं आपसे ऐसे काम करवा लेता हूँ कि आपको पता भी नहीं चलता और आपके बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 लाने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बिल्कुल कंफर्म हो जाती है। तो आप प्रो बैच को भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में